अब जरा एक और बात आपके साथ शेयर करते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सबसे बड़े अफसर चीफ सेक्रेटरी साहब की, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की ने 8 सितंबर 2021 को एक आला सतही मीटिंग ली, जिस मीटिंग के अंदर 8 सितंबर 2021 को इस मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला लिया गया कि जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उन हेरिटेज साइटों को रिवाइव किया जाएगा, उनकी देखभाल दोबारा से की जाएगी और उनको प्रिजर्व किया जाएगा, रेस्टोर किया जाएगा, ताकि आने वाली नस्लों को पता लगे कि जम्मू कश्मीर में भी कितना असासा मौजूद है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और दीगर महकमों के साथ मिलकर 35 जम्मू कश्मीर के अंदर 35 स्पॉट्स या बिल्डिंगें आसार कदीमा की देखी गई या कुछ इबादत गाहों को देखा गया, जिनमें कुछ जियारत गाहें हैं, कुछ पुरानी मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, उसके साथ साथ कुछ मंदिर हैं, गिरजा है। उन्हें रिवाइव करने के हवाले से प्रोग्राम को हाथ में लिया गया 35 हेरिटेज साइट्स को। आज सन 2022 के महीने में हम हैं, लेकिन अभी तक भी इस प्रोग्राम को हाथ में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से कई हेरिटेज साइटें तबाही के दहाने पर है। फैसल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे मजीद खबर के लिए, क्योंकि इन्होंने जब खबर की तह तक जाने की कोशिश की तो पता क्या लगा है वो सुनते हैं हम फैसल से। फैसल बताइएगा कि चीफ सेक्रेटरी ने आला सतही इजलास बुलाया, उससे पहले जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में, वहां पर पहले मंजूरी मिली, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने हेड किया कमेटी को, वहां पर 35 स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया और यह कहा गया कि जनाब यह काम शिद्दत के साथ शुरू करके हाथ में लिया जाए ताकि बुनियादी असासे को बचाया जाए। क्यों यह काम नहीं हुआ, क्या आपका रिसर्च और रिपोर्ट कह रही है? फैसल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अपडेट कीजिएगा इस खबर के बारे में, क्या कुछ आपके पास और खबर है? देखिए, बिल्कुल जो लास्ट ईयर मीटिंग की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई थी ताकि जो कि हेरिटेज साइट्स है उनको रिवाइव किया जाए, रेस्टोर किया जाए, मेंटेन भी किया जाए। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी दी गई थी, लेकिन आज तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। 150 के करीब साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया था जिनको रिनोवेट करना था। उसमें से पहले फेज में 35 ऐसी इमारतें आइडेंटिफाई की गई थी जिनको रेस्टोर करना था, जिनमें काफी ज्यादा जियारत गाहें हैं, मंदिर है और बाकी बिल्डिंग है जिनको रिनोवेट करना था। बजट भी हुआ है, टेंडरिंग भी हुई है, लेकिन अभी तक नामालूम वजूहात है, उनके बिना पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और हमने इन मुंतजिमीन से भी बात करने की कोशिश की। कहना है कि हमारे पास एक पिछले 2-3 महीने पहले आए थे, तो उसके बाद आज तक उनका नाम निशान नहीं है, वो हमसे नहीं आए। तो इसके साथ जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनको कहा गया था आके आप कंसल्टेटिव सर्विस कीजिए, जिसमें आप गवर्नमेंट को भी राब्ते में रखेंगे। उसके साथ साथ जो साइट्स के साथ वाबस्ता है, चाहे वो मुंतजिमीन हो, जियारत गाहों की या मंदिर की पुजारी है, उनके साथ आप एक प्रोग्राम कीजिए और जिसके साथ आपको ये इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि इन सब तमाम साइट्स की अपनी कल्चरल सिग्निफिकेंस है जिनको प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले कहा कि हमने इन मुंतजिमीन से बात की, तो उनके पास भी यही खर्चा है कि क्या जो इनकी 700 साल पुरानी कल्चरल सिग्निफिकेंस है इन जियारत गाहों की, वो प्रिजर्व रही है कि ना रही है, वो भी इस कश्मकश में भी क्या वो प्रिजर्व होगी या उसको चेंज किया जाएगा। तहम अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी नहीं दिया गया और इसके लिए कोई टाइम बाउंड भी नहीं दिया गया कब ये काम स्टार्ट होगा। ऑर्डर किया गया, अनाउंस किया गया, लेकिन वो अनाउंसमेंट सिर्फ कागजात तक महरूम रहा, उसके बाद वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर जिन जियारत गाहों की बात करो, उनकी हालत आज भी खस्ता है और जो वहां के मुंतजिमीन है वो कह रहे हैं कि हम भी अब कंफ्यूजन में है, अगर उनको करना होता तो वो आते होंगे, वरना हम खुद इन जियारत गाहों को रिनोवेट करेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि हम खुद तब पिछले कई सालों से ये काम खुद करते हैं, लेकिन अब जब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला लिया कि हम इनको प्रिजर्व करेंगे, तो आज तक वो हमारे पास आए ही नहीं। हमने भी बस ऑर्डर देखा और एक बार वो हमारे पास आए थे कि हम ऐसा करेंगे इनको, लेकिन अभी तक करीबन 1 साल होने को है, आज तक इन जगहों को इन पर कोई काम भी नहीं हुआ। अगर इन जगहों की बात करें तो श्रीनगर की बटमालू साइट साइन है या गणपतिया टेंपल, इसके साथ साथ वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे जियारत गाह है, इनको रिनोवेट करने की कोशिश की थी। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपने नाजरीन को मैं बताते चलूं, हेरिटेज साइट्स जिन्हें जी रेस्टोर करना था फेज वाइज मैनर में, पहले फेज में कश्मीर वादी के अंदर बटमालू साहब की दरगाह थी,
श्राइन था। उसके साथ साथ गणपतियार मंदिर जो श्रीनगर के अंदर है, सैयद मोहम्मद हसन जो छताबल के अंदर है, और मंगलेश्वर अस्थापन टेम्पल इसको ठीक करना था, राम मंदिर सफाकदल श्रीनगर को रेस्टोर करना था, सेंट मैरी चर्च गुलमर्ग को दोबारा से ठीक करना था, फेरोजपुरा द्रंग टंगमर्ग के अंदर ये है जी, ठीक है जी। इसके साथ साथ सीरी सुखनाग स्प्रिंग जो नाग है वहां पर उसको ठीक करने की जरूरत थी। उसके साथ साथ एंशियंट टेम्पल जो देवसर पट्टन के अंदर है, हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद खानका अव्वल टंगमर्ग उसको ठीक करना था, जियारत शरीफ यूनिसिया कुपवाड़ा के अंदर इसको रेस्टोर करने की बात थी, और इसी तरीके से रेशमोल साहब अनंतनाग। लेकिन जब आप कुल मिलाकर देखेंगे जो प्रोजेक्ट थे, 17 प्रोजेक्ट कश्मीर से थे और 18 प्रोजेक्ट जम्मू से अप्रूव किए गए थे, कुल मिलाकर 35 प्रोजेक्ट थे। चीफ सेक्रेटरी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उन्होंने अप्रूवल दे दिया था, तकरीबन 35 प्रोजेक्टों को हाथ में लिया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्लियरेंस आने के बाद 8 सितंबर 2021 के बाद अभी तक भी 100% काम शुरू नहीं हो पाया है। फंड्स एलोकेशन एक बड़ा मसला जरा से हमारे पास खबर आ रही है।